हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंडिया 97 में। मैं हूं आपकी दोस्त और ये है आप सभी की अपनी क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस की स्पेशल क्वेश्चन को, जो ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड है, आए हुए क्वेश्चन है। और ये सभी एग्जाम के लिए, ना सिर्फ यूपी पेट के लिए, बाकी बिहार पुलिस और बाकी सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। छोटी सी वीडियो होगी, आप लास्ट तक देख सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन था, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों द्वारा परास्त हुआ? तो ये प्लासी का युद्ध हुआ था, जो 1757 को होता है। इसकी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। और इसके साथ ही याद रखेंगे बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1764 में। ठीक है, और उसके बाद ही 1765 में पूछा जाता है इलाहाबाद की संधि कब होती है? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, 64 के युद्ध, बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, इसको याद रखेंगे टाइमलाइन को। अगला क्वेश्चन है हड़प नीति। हड़प नीति के लिए किसे जाना जाता है? तो डलहौजी। तो जितने भी ये गवर्नर जनरल थे आधुनिक भारत के, उनको आप जरूर देख कर जाएँ एग्जाम हॉल में, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है। और डलहौजी के जितने भी कारनामे हैं उनको आप एक बार जरूर रिवीजन करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे धन्वंतरी। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये आया था 1928 में। 1927 में इसका गठन हुआ लंदन में। 1928 में ये भारत आता है और इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन गो बैक के नारे लगते हैं, इसका विरोध होता है। और इस विरोध के दौरान ही आपको याद होगा लाला लाजपत राय जी को लाठी से प्रहार होता है और बाद में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, अगर आप क्रम से याद रखोगे तो सारी चीज़ें वैसे भी दिमाग में याद ही रहती हैं। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन, किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में जुड़ने पर विरोध किया था? तो इनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने विरोध किया था इसका। कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी रेल संयंत्र में शामिल था? तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, ये जो काकोरी ट्रेन डकैती होती है इसमें शामिल था। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो ये केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में है। गिर नेशनल पार्क स्थित है, तो गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में बढ़ोतरी की संभावना अधिक होती है? तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, अगर उसकी अधिक संभावना होती है तो निवेश की भी अधिक संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो ये संस्था है केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। अगला क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसे तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो उसमें कृषि आता है और तृतीयक में आता है सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी श्वेत क्रांति के जनक हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार वर्ष 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो कई बार क्वेश्चन आता है ये। तो पीवी नरसिम्हा राव, इनका नाम याद रखिएगा। और ये वैसे भी यूपी पेट जो 2023 है सब और 22 में भी ये आपके सिलेबस में था, भारत में आर्थिक सुधार। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव। और उस समय जो वित्त मंत्री थे, इनका भी नाम याद रखिएगा, मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह जी, जो कि एक बहुत ही ज्ञानी अर्थशास्त्री थे, वो उस समय वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने की बात कौन करता है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कहाँ से 36 से लेकर 51 तक हैं, इसमें बात की गई है भारत नागरिकों के आय की बात। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता जो समिति थी, कमेटी थी, इसी कमेटी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया।
अगला क्वेश्चन है बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। तो बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है ये। स्विच ऑन होने पर बिजली का प्रवाह होता है, जब ऑफ कर दोगे तो नहीं होगा। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो ओम होती है। तो सारी जो इकाइयाँ होती हैं आप उनको भी एक बार देख कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण नींबू का स्वाद खट्टा होता है। तो नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल। तो किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर एक बार देख कर जाएँ। ओके, ये क्लास हो जाती है यहीं पर समाप्त। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में लेकर एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सा टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखना। थैंक यू।